सुबह के लगभग 7 बज चुके हैं और हम आ गए हैं हैरीज होम ज़्यूरिख लिमटल के ब्रेकफास्ट एरिया में। यहाँ पर हमें मिलता है यूरोपियन स्टाइल ब्रेकफास्ट, जिसमें फ्रेश ब्रेड्स की कई वैरायटीज है, साथ में बटर, जैम, हनी और कई सारे लोकल चीज भी। सीरियल्स, मिल्क, फ्रूट्स और योगर्ट भी मिल जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद कुछ शानदार फोटो सेशन के बाद हमारी बस निकल पड़ी स्विट्जरलैंड के सबसे प्रसिद्ध और ड्रीम डेस्टिनेशन माउंट टिटलिस की ओर। बस जैसे ही हाईवे पर चढ़ती है तो एक तरफ खूबसूरत हरियाली और दूसरी तरफ स्विस आल्प्स की झलक मिलने लगती है। रास्ते में सबसे पहले लुसर्न शहर के बाईपास रास्ते से होते हुए, जहां चारों तरफ झीलें और पहाड़ का दोनों ही देखने को मिलता है, जो मन मोह लेता है। लुसर्न लेक यानी वीयरवाल्डस्टेटर सी। इस शहर की लेक को हम आज शाम वापस आते हुए एक्सप्लोर करेंगे। हमारी बस अब धीरे धीरे एंगलबर्ग के टाइटलिस केबल कार स्टेशन पहुंच गए, जहां से हमारी केबल कार यात्रा शुरू होगी। जैसे हम वहाँ पे जाएंगे, मैं आगे रहूँगा, वहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे एंट्री करने के लिए उनके पोल है, जहाँ पे ये साइड, ओके, ये साइड बारकोड की साइड ऐसे ऊपर रखनी है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं एंगलबर्ग के स्टेशन पर, जहां से शुरू होता है सफर जो हमें हमारे ड्रीम डेस्टिनेशन माउंट टिटलिस की ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। अब हम बैठेंगे पहले रोटेयर केबल कार पर, जो हमें माउंट टिटलिस के इंटरमीडिएट पॉइंट तक लेकर जाएगी। धीरे धीरे हमारी केबिन हवा में ऊपर उठने लगी और सामने खुल गए अल्प्स के बेमिसाल नजारे, हर तरफ हरियाली। यहाँ की गायों के गले में लटकी घंटियों का संगीत और पीछे छूटता एंगलबर्ग का छोटा सा सुंदर सा गांव है। आप भी रिलैक्सिंग म्यूजिक के साथ साइट एंजॉय कीजिए। अब हम पहुंच चुके हैं इंटरमीडिएट पॉइंट पर। अगर हम टूर मैनेजर की बात ध्यान से नहीं सुनेंगे तो देखिए कैसा सर्कस होता है। अरे नहीं बताना होता है ना, बताया क्यों नहीं? इतने लेकिन डरने की कोई बात नहीं, केबल कार की स्पीड इंटरमीडिएट पॉइंट पर बहुत ही स्लो है। माउंट टाइटलिस से वापस आते हुए यही के एक इंडियन रेस्टोरेंट में हमारा लंच होगा।
आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं ट्रूबस जी स्टेशन, जहां से हम बदलते हैं उस दुनिया की तरफ जो घूमती है। जी हां, अब हम बैठेंगे रोटेयर रिवॉल्विंग केबल कार में, जो धीरे धीरे 360 डिग्री घूमती है और हमें देती है टिटलिस की पहाड़ियों का चारों तरफ से शानदार व्यू। जैसे ही रोटेयर ऊपर बढ़ती है, सामने नजर आता है ग्लेशियर की सफेद बर्फ की चादर सी फैली हुई है और अब हम लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं। अब वो पल आ गया है जब हमारी केबल कार ने टच किया टिटलिस माउंटेन का अंतिम स्टेशन। हमारे टूर मैनेजर ने हमें यहाँ इस जगह के बारे में 5 फ्लोर की बिल्डिंग के बारे में बताया और कहा कि 12:30 बजे हम सभी को इसी जगह पर वापस आना है। तो ये अभी जो है ना, हम लेवल 1 पे है। ओके, लेवल 1 अराइवल एंड डिपार्चर लेवल 1। देखिए यहाँ से अभी हम, जैसे मैंने कहा था कि 5 स्टोरी बिल्डिंग है, नहीं ये नहीं बिल्डिंग 5 स्टोरी बिल्डिंग है। ओके, सो अभी फर्स्ट लेवल पे हमें अराइवल और डिपार्चर। ये अराइवल लेवल फर्स्ट हमें 12:45 2 आवर्स है हमारे पास। 12:45 हमें यहाँ पे मिलना है, क्योंकि इसके बाद में हमें नीचे की तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जो ऊपर से लोग आ रहे हैं वही नीचे जाने के लिए होते हैं, और हमें नीचे लंच का टाइम दिया हुआ है। ओके, जहाँ पे ट्रूपसी फर्स्ट डोर ओपन हुए थे वहाँ पे हमारा लंच है, मतलब 2 केबल कार चेंज करके हमें वहाँ पे जाना है। ओके, सो 12:45 पौने 1 बजे हमें यहाँ पे मिलना है। यहाँ पे आइस ग्रोटो भी है जो केव्स है, लेकिन वो बहुत स्लीपरी होता है। ओके, सो अभी हम 2 फ्लोर ऊपर जाएंगे, थर्ड लेवल पे। पहले मैं आपको आइसक्रीम दूंगा। टूर पैकेज में यहाँ पर आइसक्रीम खाने के प्लान के बाद हमें बस अब इस बिल्डिंग के बाहर कदम रखते ही सामने है बर्फ, और इसे देखते ही चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि कटआउट देखते ही अपने 90s की उम्र की फिल्में याद आ गई। कुछ ग्रुप फोटो के बाद हम लोग फ्लाई केबल कार की तरफ चल पड़े, जिसका टिकट इस पैकेज में ही इंक्लूडेड था। जैसे ही हमारी बारी आई और हमने इस फ्लाई ओपन कार में बैठे तो दिल में कुछ डर भी था। लेकिन रोमांच उससे कहीं ज्यादा सिर के ऊपर खुला। आसमान पैरों के नीचे गहराई हवा जैसे चेहरे से बातें कर रही थी
और ये कार धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही थी। दूर दूर तक फैले ग्लेशियर, कहीं बर्फ में ढके पहाड़। और जब हवा तेज हुई, लेकिन उसमें भी एक मजा था। सफर छोटा था, लेकिन यादें बहुत बड़ी। नीचे उतरते वक्त बस यही सोच रहे थे कि फिर कब लौटेंगे इस जादू भरी सवारी के लिए। फ्लाई ओपन रोप कार, टिटिलिस का वो अनुभव जो दिल में हमेशा रहेगा। अब हम वापस इंटरमीडिएट पॉइंट पर इंडियन रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़े। यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, जिसके बफे में पाव भाजी, ढोकला, पास्ता, मटर पनीर, दाल, रोटी और सलाद के साठे गाजर का हलवा भी था। लंच करने के बाद हम एंगलबर्ट तक केबल कार से गए और वहीं से अपनी टूर बस से ल्यूसर्न पहुंच गए। 545 यहाँ पे हमारा पिकअप पॉइंट रहेगा। अगर आपको शॉपिंग हम सबसे पहले पहुंचे लुसर्न के आइकॉनिक चैपल ब्रिज पर। यह लकड़ी का पुल है और इसकी छत के नीचे पुराने समय की कहानियां चित्रों के रूप में बनी हैं। एक एक चित्र इतिहास बयां करता है और जब आप इस पुल से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय के साथ चल रहे हों। कुछ फोटो लेने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते ही हम लेक के एक ब्रिज पर वॉक के लिए आ गए। यहाँ हमें एक सज्जन जो इटालियन दिख रहे थे, हमारे इंस्टा 360 कैमरा से बहुत ही इंप्रेस हुए। सामने दिखता है लुसर्न का खूबसूरत ओल्ड टाउन। इसकी गलियां रंग बिरंगे फूलों और पुराने यूरोपियन स्टाइल इमारतों से भरी हुई हैं। स्ट्रीट परफॉर्मर्स का संगीत और काफी शॉप्स से आती महक माहौल को और भी ड्रीमी बना देती है। अब वक्त है उस पल का जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। ल्यूसर्न लेक क्रूज का एक्सपीरियंस।
जैसे ही हम क्रूज में चढ़े, वाओ, वो फील ही कुछ और था। आल्ट हॉर्न कहा जाता है। ओके, आल्ट हॉर्न, इसको बजाने के लिए बहुत सारा प्रेशर लगता है। जैसे आप में से किसी कोई पूजा करते हो, शंख बजाते हो? शंख कौन कौन बजाते हैं? शंख। ओके, तो वो टेक्निक सेम है। शंख जैसे बजाते हैं वैसे वो टेक्निक है। इन बिटवीन जो मेरी गर्लफ्रेंड है, हाय, लव यू। ओके, सो वो ट्रॉली लेके आएंगी, वाइन और उसके बीच में OR है, OR वाइन, OR सॉफ्ट ड्रिंक, OR बियर। हाँ, इंग्लिश OR है, और नहीं, हिंदी और नहीं है। ओके, बोला गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, उंदीर मामा की जय श्री कृष्णा, भारत माता की। ओके, सो एंजॉय। बाद में आप ऊपर वहां पे डेक पे जा सकते हो, लेकिन वो ड्रिंक जो है वो लेके जाना अलाउड नहीं है। ओके, सो आप यहाँ पे ड्रिंक खत्म करके आप ऊपर की तरफ डेक पे जा सकते हो। ओके, सो जोरदार तालियां इनके लिए। ओके, अगर किसी को ज्वाइन करना है उनको, ओके, सो बहुत प्रेशर लगेगा, लेकिन आप ट्राई कीजिए। एकदम शांत पानी, हल्की हवा और दूर दूर तक बर्फ से ढकी पहाड़ियां जैसे जैसे बोट लेक के बीचों बीच बढ़ रही थी। चारों तरफ से ठंडी हवा हमें छू रही थी और आंखों के सामने खुल रहा था एक सिनेमैटिक व्यू। ओके, जोरदार तालियां इनके लिए प्लीज। ओके, थैंक यू। ओके, देखिए, ड्रिंक्स लेके जाना ऊपर अलाउ नहीं है। जिनके पास नहीं है, आप बैग्स वगैरह आपके यहाँ पे रखिए, नो प्रॉब्लम। ऊपर म्यूजिक भी लगेगा। ओके, सो आप ऊपर ड्रिंक्स खत्म करके ऊपर की तरफ चलिए। बोट के ऊपर हमारे ग्रुप के कुछ डांसर्स ने मराठी और हिंदी गानों पर खूब जमकर डांस किया। एक अच्छी ड्रिंक और बोट रूफ डांस को सबने बहुत एंजॉय किया। यह एक यादगार एक्टिविटी बन गया था। थोड़ी देर बाद जब बोट वापस किनारे की ओर बढ़ने लगी तो मन थोड़ा भारी हो गया, लेकिन दिल में लुसर्न की ये मेमोरी हमेशा के लिए बस गई है। क्रूज के बाद हम लोग वॉक करते हुए अब उस जगह की ओर बढ़ रहे थे जो आपको अंदर से चुप करा देती है। लोवेंडेंकमाल यानी लायन मॉन्यूमेंट। एक सोता हुआ शेर, एक टूटी हुई ढाल और उसके पीछे छिपा एक गहरा इतिहास। यह शेर सिर्फ एक स्टोन स्कल्पचर नहीं है, यह एक ट्रिब्यूट है स्विस गार्ड्स को जिन्होंने अपनी जान दे दी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान राजा की रक्षा करते हुए। इसके बाद हम सभी लोग होटल की तरफ चल दिए। आज का भी डिनर होटल में प्रोवाइड किया गया। यह कल वाले सेम कैटरर द्वारा किया गया था।
लेकिन आज का कड़ी पकौड़ा बहुत ही स्वादिष्ट था। आज का स्विट्जरलैंड का ये सफर न सिर्फ एक ट्रैवल जर्नी है, बल्कि ये एक यादगार एहसास है जो जिंदगी भर दिल में रहेगा। कल हम एक दिन में 2 देश लिechtenstein और ऑस्ट्रिया के 2 शहर वाडूज और इंसब्रुक की ट्रैवल करेंगे। मिलते हैं कल सुबह। शुभ रात्रि, नमस्ते।